नमस्ते। आज का विषय है बड़ा कमाई, बड़ा आदमी। बड़ा आदमी का मतलब होता है बड़ा कमाई करने वाला इंसान। हमारे समाज में इसी तरह की मानसिकताएं घर कर गई हैं। किसी से पूछो कि तुम्हारे इलाके का सबसे बड़ा आदमी कौन है, तो वो सीधा ना आगे देखेगा ना पीछे। जिसकी सबसे बड़ी बिल्डिंगें होंगी, जिसके दरवाजे पर 2-4 गाड़ियां होंगी, जिसके पास मोटा पैसा होगा, उसी को बड़ा कह देगा। और सच में ये उसकी गलती नहीं है, उसके गार्जियन भी तो उसी को बड़ा कहते हैं। तो बड़ा वो इसलिए कहता है क्योंकि उसके बड़ेपन का मूल्यांकन आजकल समाज में आपके चेतना के स्तर से नहीं, आपकी कमाई के स्तर से होता है। आप अगर ज़्यादा पैसे कमाते हैं, आपकी कमाई मोटी है, तो निश्चित रूप से आप मोटा आदमी हैं, अर्थात आप बड़ा आदमी हैं। अगर आपकी कमाई कम है तो आप छोटा आदमी हैं। इस तरह की धारणाएं, इस तरह की मानसिकताएं हम सबों के मन में हमेशा ही चलती ही रहती है, उठती ही रहती हैं, जो कितना ही गलत है। कितना हमारा चेतना का स्तर गिरा हुआ है कि इस तरह की बातों को हम तरजीह देते हैं। कभी भी कोई भी इंसान, उसके पास अगर ज्यादा वस्तुएं हैं, ज्यादा पदार्थ को उसने इकट्ठा कर रखा है, अपने घर को बड़ा बिल्डिंग के रूप में तब्दील कर दिया है, वो गाड़ियों से घूमता है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो भी वो बड़ा नहीं हो सकता। कोई गलत करके भी पैसे का उपार्जन मोटा कर रहा है तो उसे भी लोग बड़ा ही कहते हैं। वो बड़ा हो ही नहीं सकता। वो तो एक नंबर का धूर्त है, एक नंबर का लालची है, एक नंबर का सेल्फिश है, जो सिर्फ अपने देह को तरजीह दे रहा है, अपने शरीर के स्वार्थों को पूर्ति के लिए। अपने शरीर पर कितने कीमती हार चढ़ा दिए जाएं, अपने शरीर को कितना ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुविधाएं दी जाएं, इसके पीछे वो लगा रहता है। और किसी दूसरे इंसान का नुकसान भी हो रहा हो तो उसका नुकसान पहुंचाकर खुद के देह को कैसे सुकून मिले, खुद के देह को कैसे अच्छा महसूस हो, भले वो बीमार ही क्यों ना पड़ जाए, वो उस चक्कर में लगा रहता है और उसी को लोग बड़ा आदमी कहते हैं। देखिए, आप समझदार हैं, तनिक अपने बुद्धि से तर्क लीजिए, अपने अंतर आत्मा के आवाज को सुनिए और खुद आप प्रश्नकर्ता भी बन जाइए और खुद स्वयं से जवाब मांगिए। तो आपको पता चलेगा कि चेतना का स्तर ही बड़ेपन और छोटेपन का मेन स्तर होना चाहिए हम इंसानों के बीच। जबकि हम भटक गए हैं, सब चीजें हम गलत कर रहे हैं क्योंकि हमारी थिंकिंग ही गलत हो चुकी है। हमारी सोचने की जो शक्ति है वो गलत दिशा में जा रही है, बाहरी इस तरह के माहौल के वजह से। आप तनिक विचार कीजिए, जो जितना समझदार होगा वो उतना ही बड़ा होगा, जो जितना कम समझदार होगा वो उतना ही कम बड़ा होगा, अर्थात छोटा होगा। अगर चेतना के स्तर से आपके बड़ेपन और छोटेपन का मूल्यांकन होता है तो समाज का हित भी है और मनुष्य जाति का भी। तो बड़ेपन और छोटेपन का कभी भी मूल्यांकन चेतना के स्तर पर होना चाहिए, ना कि धन दौलत के स्तर पर। धन दौलत तो क्षणभंगुर हैं, अभी हैं, कुछ पल के बाद नहीं रहेंगे, कुछ क्षण के बाद खत्म हो जाएंगे, उनकी कोई अस्तित्व नहीं है। हम उनके पीछे बेचैन हैं। अपने 10% जो अनाज हम खाकर जीवित रहते हैं या अपने शरीर को एक बुलडोजर की भांति बना देते हैं इस अन्न के बदौलत, क्या उस पर हम लगाम लगाएंगे? हम तनिक समझदार होंगे। जैसे ही हम समझदार होंगे, बड़ा होना हमारा तय हो जाएगा। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरी विचारें अगर सही लगें तो कमेंट बॉक्स में अपनी भी विचारें प्रस्तुत करें।
तब जाकर मेरी जो कमियां हैं मैं उसे दूर कर पाऊंगा। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।